नमस्कार साथियों। जो तिथि तय किया गया था 29 जुलाई से 5 अगस्त तक अप्लाई करने की, वो तिथि अब समाप्त हो चुकी है। और अभी जो फ़िलहाल जो आवेदन पड़े हैं वो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए, उसमें 61,558 आवेदन अभी तक पड़े हैं, जिसमें समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण दोनों का है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या तिथि बढ़ने की संभावना है, या जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया है वो क्या करें। और फिर हम बात करेंगे कि कितनी संभावना है कि लोग जो अप्लाई किए हैं उनको अपना जगह कैसे मिलेगा, कैसे वो उनको अपना ज़िला मिलेगा। और उसके बाद हम डिटेल से देखेंगे कि क्या है शेड्यूल आगे की। जो सामान्य स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले से ही बनाया गया था, एक शेड्यूल बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि पहले जो है सो आवेदन होगा पारस्परिक स्थानांतरण समायोजन के लिए, और उसमें कुल 61,558 कुल आवेदन ऑनलाइन हुए हैं। अब क्या होगा, तो इन आवेदनों पर विचार किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए तिथि रखा गया है और तिथि निर्धारित है 7 अगस्त से 9 सितंबर तक। जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति की बैठक होगी और समानुपाती के तहत जो है शिक्षकवार समायोजन सूची का प्रकाशित होगी। अब इसमें सूची भी प्रकाशन करने का है। उसके बाद इसमें आपको आपत्ति भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपका पॉइंट बन रहा है 28, आपको दे दिया गया है 20, तो आप उस पर आवेदन करेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि आपका पॉइंट बन रहा था अधिक और जिसका कम बन रहा था उसका कर दिया गया, आपका नहीं किया गया है, तो आप इस पर अपील करेंगे। यदि कोई त्रुटि हुआ होगा तो उस पर सुधार होगा। और ये सभी प्रक्रियाएं जब समाप्त हो जाएगी 9 सितंबर तक, यानी कि 9 सितंबर तक में जो यानी कि जिनको मिला वो यदि अपने संतुष्ट हैं तो वो तो जाके ज्वाइन करेंगे। जो संतुष्ट नहीं है लिस्ट के बाद वो आवेदन करेंगे। उनको हो सकता है यदि कहीं कोई त्रुटि होगी तो त्रुटि सुधार कर उनको विद्यालय में भेजा जाएगा। फिर 10 सितंबर से 14 सितंबर तक दूसरा चरण में होगा, है ना। और इसमें पारस्परिक जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए होंगे उनका इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, और पारस्परिक स्थानांतरण के बाद समान स्थानांतरण जो कि तीसरी प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा कि 16 सितंबर को समान स्थानांतरण हेतु संशोधित रिक्तियां प्रकाशित की जाएगी। अब जो भी रिक्ति इसमें खाली बच जाती है उस रिक्तियों को बताया जाएगा कि यहाँ यहाँ ये रिक्ति है। तो आपके पास पहले से जानकारी रहेगा कि ये हमको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन सा विद्यालय आपके लिए सूटेबल होगा। और 16 से 23 सितंबर तक आवेदन इसमें पड़ेंगे, है ना। इसका मायने यह हुआ कि शिक्षकों के वरीयता के अनुसार स्कूलों का विकल्प का चयन किया जाएगा। फिर 24 से 21 अक्टूबर तक जिला प्रमंडल एवं राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों के समान स्थानांतरण की सूची जारी होगी और इस पर भी अपील दायर होगा और इसका निष्पादन भी किया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि बहुत लोग ठीक ढंग से नियमावली को नहीं पढ़ पाते हैं। नियमावली में ये भी है कि वरीयता सूची से 25% सीट ही भरे जाएंगे। आप लोगों में ये भी पैनिक हो रहे होंगे जो समान स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं कि यदि विद्यालय में 4 सीट है, चारों सीट भर जाएगा यदि इसी से वरीयता श्रेणी से ही, तो क्या होगा। नहीं, वरीयता से मात्र 1 सीट भरे जाएंगे। वरीयता का मतलब हुआ कि जैसे कोई विकलांग है, कोई बीमार हैं, पति पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर, या यदि किसी के यानी कि विधवा है तो उनसे मात्र यदि 4 सीट है तो 1 ही सीट भरा जाएगा। और यदि 4 सीट नहीं है, 1 ही सीट है, तो उसमें वरीयता लागू नहीं होगा। ये चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है आपको जो नोटिफिकेशन आया था उसमें। अब देखिए कि ये जो निकला था पहले तिथि, उस तिथि पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि क्या इसमें तिथि बढ़ने की संभावना है या कि नहीं। तो आवेदन करने की जो तिथि थी 29 जुलाई से 5 अगस्त, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस बीच में कई बार तो वेबसाइट ठीक से काम नहीं किया है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि वेबसाइट काम कर रहा है लेकिन शिक्षक के जो कुछ पॉइंट है उसमें जोड़े नहीं गए हैं। जैसे कि पूरे नगर को बना दिया गया था एक पंचायत, उसमें महिला शिक्षिका आवेदन नहीं कर पा रही थी। तो ये सब चीज़ जो था, जैसे पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल शुरू में नहीं काम कर रहा था क्योंकि वहाँ विषय का दिक्कत हो रहा था। HT वाले में भी विषय का मुद्दा था कि हिंदी उर्दू, जबकि HT में कोई विषय ऐसा होता नहीं है। तो ये प्रक्रिया जो समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन की जो प्रक्रिया है वो तिथि के अनुसार तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके तिथि बढ़ने की संभावना है। अभी ये शिक्षा कोष ठीक से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आज खुले तो फिर से अभी भी अप्लाई हो।
उसके बाद क्या है कि समायोजन समानुपातीकरण की प्रक्रिया जो 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने की है, जिसमें कि सूची अपील सारा काम हो जाएगा। उसके बाद होगा पारस्परिक स्थानांतरण। पारस्परिक स्थानांतरण मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो कि आपको 10 से 14 सितंबर के बीच इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद समान हस्तांतरण। अब देखिए समान हस्तांतरण में क्या होगा कि जो भी सीटें खाली हैं वो 16 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि इस विद्यालय में, इस जिला में, इस प्रखंड में इतने सीटें रिक्त हैं। और आप अप्लाई कब कर सकते हैं, तो 16 से 23 सितंबर के बीच में। जो विद्यालय, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा समानुपातीकरण में कि जो विद्यालय, जिन विद्यालयों में सीट खाली था वही खुल रहा था पोर्टल पर, वैसे ही जहां सीट खाली रहेगा वही खुलेगा, वही आपको अप्लाई करना है 30 विद्यालय। अब आपको देख लेना है कि मेरा उसमें मेधा कितना बनता है, ठीक है। उसके बाद है जिला प्रमंडल राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का समान स्थानांतरण सूची का प्रकाशन। उसके बाद जो समान स्थानांतरण सूची है उसका प्रकाशन होगा, उस पर आप अपील भी कर सकते हैं, उसका निष्पादन भी होगा। इसका डेडलाइन है 24 सितंबर से 31 अक्टूबर, और इसी बीच में आपको अपने विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। तो जो भी शिक्षक अभी दूर दराज नौकरी कर रहे हैं वो समझिए कि हम पास आने के करीब आ गए हैं। पहले क्या होता था कि हम शिक्षक क्या करते थे कि आप अप्लाई कर देते थे, सीट नहीं देखते, लेकिन इस बार सीट आपको पहले से पता रहेगा। तो आप अपने घर के नज़दीक से नज़दीक वाला विद्यालय देख सकते हैं कि कहाँ हम जा सकते हैं, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। तो इसी तालिका का जो समय का जो तालिका है, इसी के अनुरूप सारी प्रक्रियाएं होने की संभावना है। हाँ, इसमें लग रहा है कि समानुपातीकरण और जो बाकी है आपको पारस्परिक स्थानांतरण, दोनों का के लिए अप्लाई करने का कुछ समय और दिया जा सकता है। और देखिए आगे क्या कुछ होता है, यह तो आपको आगे डिटेल के माध्यम से इसी चैनल से पता चल जाएगा। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।